फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दुनिया। 2021 भी 2020 की तरह रहेगा प्रतिबंधों से भरा। नमस्कार, वनडे मैट्रम्स के इस खास अपन नजरिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना का नया रूप स्ट्रेन कितना घातक है। क्या नया साल 2021 भी प्रतिबंधों के हवाले रहने वाला है और इससे निपटने के लिए दुनिया कितनी सतर्क है? क्या कोरोना की वैक्सीन इस नए रूप में परिवर्तित हुए स्ट्रेन कोरोना पर कारगर होगी भी या नहीं? साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चिकित्सकों की राय इस नए संक्रमण को लेकर क्या है। कोरोना का नया रूप स्ट्रेन यानी सुपर स्प्रेड वायरस कोरोना के पुराने रूप से 70% अधिक ताकतवर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना का यह नया अवतार दुनिया के लिए खौफ का पर्याय बन रहा है। इतना अधिक खौफजदा कि ऐसा फिर लगने लगा है कि मार्च जैसे हालात लौटने लगे हैं और पूरी दुनिया ही फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। जब दुनिया के अधिकांश देश कोरोना वैक्सीन को लेकर बेहद उत्साहित हैं, कई देशों में वैक्सीन लगनी भी शुरू हो गई है और भारत में भी इसकी तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है। ऐसे में ब्रिटेन में पता चले कोरोना के इस नए रूप ने हालातों को एकदम बदल दिया है। ऐसा लग रहा है कि जब पूरी दुनिया नए साल के आगमन का कोरोना वायरस के टीके के साथ स्वागत करेगी और नए साल में बेहतर हालातों की कल्पना की जाएगी, तो ऐसे में स्ट्रेन ने नई तरह की सनसनी फैला दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वायरस के इस नए स्ट्रेन को 20 सितंबर को दक्षिण इंग्लैंड में खोजा गया था। वायरस का यह नया स्ट्रेन जीनोम में कुल 17 बदलाव दिखा रहा है। यह बहुत बड़ा बदलाव है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। इसी कारण से पहले के वायरस के मुकाबले इसे 70% अधिक प्रभावी माना जा रहा है। इस वायरस के प्रभाव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। प्रतिदिन 35,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या प्रतिदिन सैकड़ों में है। रविवार को 326 लोगों की और शनिवार को रिकॉर्ड 534 लोगों की मौत हो चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। इस वायरस के खतरे को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन बनी है वह इस नए रूप में कारगर सिद्ध होगी या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ संकेत जरूर मिले हैं कि यह टीका इस नए रूप से भी लड़ने में कारगर साबित होगा, पर जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिल जाते और ब्रिटेन और आसपास के देशों में फैली इस नई लहर को नहीं रोका जाता, तब तक स्थितियों को कतई सामान्य कहने की भूल नहीं की जा सकती है। इस वायरस के सामने आने के बाद जिस तरह दुनिया के दूसरे देश सतर्क हो रहे हैं, उससे भी इसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी हाँ, भारत समेत दुनिया के 40 देशों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, रूस, हांगकांग, डेनमार्क, कनाडा, तुर्की और इटली जैसे देश भी शामिल हैं। इन देशों ने अपने नागरिकों को कहा कि वे ब्रिटेन जाने से बचें। जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से भी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन में तमाम सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन की सरकार ने क्रिसमस पर भी लोगों को भीड़ इकट्ठी करने से मना किया है और लोगों से घरों में रहने के लिए कहा है। इसको लेकर भारत ने भी एहतियाती कदम उठा लिए हैं और ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस ट्रेन के खतरे को देखते हुए ही यह भी आदेश दिया गया है कि जो यात्री यूके से यानी ब्रिटेन से मंगलवार रात तक आते हैं उनका एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट किया जाए, और ऐसा किया भी गया। यूरोप से जो लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं उन्हें 14 दिनों तक
इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि इसको लेकर अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौरान हालातों को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए, ऐसे कदम नए हालातों को लेकर भी उठाए जाएंगे। सरकार इन हालातों पर गंभीरता से नज़र बनाए हुए है। क्या है कोरोना का यह रूप? आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। कोरोना वायरस के इस नए रूप स्ट्रेन को VUI 2020-12-01 नाम दिया गया है। इसे म्यूटेशन के 17 परिवर्तनों के सेट के माध्यम से परिभाषित किया गया है। माना जा रहा है कि यह स्ट्रेन लोगों के बीच अधिक संक्रामक है, कोरोना संक्रमण से 70% अधिक ताकतवर। ऐसा भी माना जा रहा है कि कोरोना वायरस अपनी उत्पत्ति के बाद अब तक 25 बार म्यूटेट हो चुका है। कोरोना के इस नए रूप का प्रभाव ब्रिटेन में व्यापक रूप से तो देखा ही जा रहा है, लेकिन इससे कई अन्य देश भी प्रभावित हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड आदि देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उनके यहाँ नए स्ट्रेन के कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि उसने यह भी कहा फिलहाल उसका ब्रिटेन से उड़ानों में रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर ब्रिटेन का एक यात्री विमान इटली पहुंचा था, जिससे कोरोना के नए प्रकार के पाए जाने की खबर भी सामने आई है। फ्रांस ने भी कोरोना के इस नए रूप के पहुंचने की आशंका जाहिर की है। आपको याद होगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल यही स्थितियां थीं। दिसंबर का महीना और सर्दी की ठिठुरन और नए साल के आगमन के स्वागत करने की तैयारी। पर कोरोना संक्रमण की फैलने की खबर ने इसको थोड़ा फीका कर दिया था। चीन के वुहान शहर से इसके फैलने की खबर आई तो पहले इसको किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी इसको लेकर गंभीर नहीं था। पर जैसे जैसे यह संक्रमण फैलता गया, हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। अब तक पूरी दुनिया में 7,73,08,013 मामले सामने आ चुके हैं। 17,21,053 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के बाद भारत के हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। अमेरिका में 1,62,67,569 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,24,869 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 1,56,248 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,45,843 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सूची में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहां 72,38,600 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,86,773 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 28,48,370 मामलों में से 50,858 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह फ्रांस में 24,73,354 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 60,549 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूके में 20,24,601 मामले सामने आ चुके हैं और 67,401 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 20,24,601 मामले सामने आ चुके हैं और 18,097 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 19,53,185 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 68,799 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 18,17,448 मामले सामने आ चुके हैं और 48,926 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सूची में अर्जेंटीना 10वें पायदान पर है, जहां अब तक 15,41,285 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 41,813 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस के नए स्ट्रेन के प्रभाव को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर चिकित्सक बहुत अधिक विचलित नहीं हैं। एम्स दिल्ली के कोरोना सेंटर के हेड डॉक्टर राजेश मल्होत्रा कहते हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है तब से अब तक कई बार म्यूटेट कर चुका है। अभी तक ब्रिटेन को अस्त व्यस्त करने वाला स्ट्रेन भारत में नहीं आया है। साथ ही यह भी देखना होगा कि ब्रिटेन में बढ़ते हुए कोरोना के केसों का असल कारण क्या सच में वायरस का नया स्ट्रेन है या फिर कुछ और। इस पर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। नए स्ट्रेन से वैक्सीन बेअसर होने के सवाल पर CSIR के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर पांडे का कहना है कि वायरस का स्ट्रेन बदलने की वजह से वैक्सीन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा,
क्योंकि कोरोना वायरस के म्यूटेशन की वजह से सिर्फ प्रोटीन सीक्वेंस में ही बदलाव होने की उम्मीद है, जीनोम में नहीं। साथ ही डॉक्टर पांडे के अनुसार कोरोना की वैक्सीन वायरस के किसी भी स्ट्रेन पर बराबर असर करेगी, यानी वैक्सीन कामयाब रहेगी। लिसेस्टर यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलियन टैंग का भी कहना है कि यह वायरस के लिए काफ़ी सामान्य है, जैसे इन्फ्लुएंजा, जहां विभिन्न वायरस एक ही व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड वायरस उभर सकता है। यह केवल उन तरीकों में से एक है जो प्राकृतिक वायरल विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। हालांकि वायरस के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन किसी भी वायरस में प्रकृति और उत्परिवर्तन की सीमा पर निर्भर करता है, जिसमें कोविड-19 भी शामिल है। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति का भी मानना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिक संक्रामक है, पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके यह नया और अधिक संक्रामक रूप से ज़्यादा घातक है। बता दें कि विवेक मूर्ति वही शख्स हैं जिन्हें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्जन जनरल पद के लिए चुना है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों के हालात बेहद इसलिए महत्वपूर्ण होंगे कि यह संक्रमण किस तरह अपना प्रभाव छोड़ता है, पर उम्मीद यह की जानी चाहिए कि जब इस संक्रमण की घातकता का पहले ही पता चल गया है तो इससे निश्चित तौर पर नियंत्रित कर लिया जाना चाहिए, जिससे नया साल यानी 2021 केवल संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में ही न बीतने पाए। धन्यवाद।